My name is Kajal, Kanwar, Assistant Professor, Biyani Group of Colleges, and today we will be studying planning, which is the first function of management. Now, planning is basically like creating a roadmap for achieving our goals, the goals that we have decided. So, where are we now? Where do we have to go? And how do we get there? So, planning basically answers where are we now, where do we want to go, and how we get there. Three questions that planning simply answers. हम अभी कहाँ हैं, हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे. इसलिए एक डेफिनेशन भी है जो विलरिच और कुंज ने दी है, that planning involves selecting mission, objectives and then finding out the alternatives and then choosing the best alternative from those to achieve the goals. Okay, so planning is basically decision making also. Now what is decision making? Let's come to decision making. See, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के बहुत से तरीके होते हैं हमारे पास, लेकिन we have to find the best way to do it. So now that is decision making. That means you have option number 1 also, you have option number 2 also, you have option number 3 also. You have to choose which one is best. Now that is decision making. All right. So planning is three things that we studied about: where we want to go, where we are, how will we reach there, and decision making. All right. Now we come to the characteristics of planning. Okay, we will be doing the characteristics of planning. First is basic function. Basic function means that it has to be done for anything. अगर कोई भी काम हम करना चाहते हैं तो उस काम को करने के लिए हमको प्लान तो करना ही पड़ेगा. दैट इज़ बेसिक. मान लो कि आप कोई स्टार्टअप लॉन्च करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, तो आप उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, आपको उसके लिए पहले प्लान करना पड़ेगा कि आप एम्प्लॉयज़ कितने रखेंगे, आपके मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होगी, कैसे होगी, एडवर्टाइजिंग कैसी होगी, किस तरीके के एडवर्टाइजमेंट होंगे. तो फाउंडर को एक एक चीज़ डिसाइड करनी पड़ती है एडवांस में कि कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कौन हमारे कस्टमर्स होंगे. तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि नथिंग begins without planning. Are we on the same page? Okay. Now let's move to the next characteristics. The second characteristics is pervasive. This is P-E-R-V-A-S-I-V-E. I'm sure you must have heard about the word pervasive. So pervasive is basically, think about a multinational company जहाँ पर CEO सारी strategies plan करेगा. तो वो हर रोज़ एक टीम लीडर को, बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, बहुत सारी टीम्स बनी होंगी, तो वो टीम लीडर्स को अपना अपना काम करने के लिए देगा. तो क्या केवल प्लानिंग जो है वो CEO कर रहा है या प्लानिंग सब जने कर रहे हैं? सब जने कर रहे हैं, राइट. हम अपने डिपार्टमेंट की प्लानिंग डिपार्टमेंट हेड करेगा, कंपनी की प्लानिंग कंपनी हेड करेगा. सो बेसिकली एवरीवन, whoever, whatever the position they own, they will have to plan. So planning is pervasive. That means everyone has to do it. Okay. Third, we come to purposeful.
पर्पसफुल। दैट मीन्स जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का हमेशा एक पर्पस होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव जो है हमें अचीव करना है, यानी कि कोई पर्पस की तरफ हम काम कर रहे होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम में फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आना है, तो उसके लिए मुझे इतना इतना सिलेबस को इस तरीके से कवर करना है। नाउ सिलेबस को कवर करने का तरीका विल बी योर प्लान, बट यू विल बी वर्किंग फॉर द गोल दैट इज टू कम फर्स्ट इन द क्लास। सो प्लानिंग ऑलवेज विल बी पर्पसफुल. Okay, next we come to that planning is interdependent. Now what is interdependent? That means जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हमें बाकी सारे फंक्शंस को भी कंसिडर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको अपनी कंपनी की तो उस कंपनी में हमें मार्केटिंग भी देखना पड़ेगा, उस कंपनी में हमें प्रोडक्शन भी देखना पड़ेगा, उस कंपनी में हमें फाइनेंस भी देखना पड़ेगा, और ये सारी टीम्स मिलाकर इन सब की प्लानिंग एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी. तो बेसिकली मार्केटिंग प्लान प्रोडक्शन के प्लान पे डिपेंड रहेगा और फाइनेंस उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा. तो सब कुछ एकदम रिलेटेड है. दैट्स व्हाई वी कॉल इंटरडिपेंडेंट, इसलिए हम बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट. अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, दैट प्लानिंग इज a path finding process. Path finding process. Basically हम एक रोड ट्रिप पे जा रहे हैं. आप एग्जाम्पल, अभी हम करंट लोकेशन पे हैं, हमें जाना है, जो भी हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड होती है और हम किस तरीके से जाएंगे वो ये हमारी डेस्टिनेशन है, ये हमारा रूट होगा, ये हम खुद हैं, यहाँ पे हमें जाना है, दिस इज द रूट. ओके, नाउ प्लानिंग इसी तरीके से काम करता है कि आपको आपका पाथ दिखाता है. आप आज जहाँ हो से लेकर आपको जहाँ कल पहुँचना है, आपको प्लानिंग ही लेकर जाता है. सो प्लानिंग इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द पाथ फाइंडिंग प्रोसेस, क्योंकि ये आपके प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा आउटकम भी बोल सकते हैं हम इसको. ठीक है, तो इसके बीच में जो गैप है वो कौन फिल करता है? प्लानिंग फिल करता है. नेक्स्ट वी कम टू, इट इज अ continuous process. Planning is a continuous process. Of course it is a continuous process. Think about a company जहाँ पर एक फ़ोन बनाया जाता है, तो फ़ोन में सॉफ्टवेयर हमेशा हर थोड़े दिन में अपडेट किया जाता है. तो हर अपडेट के बाद एक नए अपडेट के लिए प्लानिंग चालू हो जाती है और हर अपडेट नए कस्टमर के फीडबैक पर आता है. बेसिकली एक अपडेट आया, उसके बाद कस्टमर का उस अपडेट पर फीडबैक आया कि क्या क्या नई चीज़ें आनी चाहिए थी. तो अगली जो अपडेट आएगी उसमें फीडबैक के हिसाब से हम चेंजेस करेंगे. सो बेसिकली कंटिन्यूसली कंज्यूमर जो है आपके प्रोडक्ट पे अपडेट देता रहेगा और आपको कंटिन्यूसली उसको चेंज करता रहना पड़ेगा. दैट्स व्हाई प्लानिंग इज कंटिन्यूस प्रोसेस. आपको कंटिन्यूसली प्लान करना पड़ेगा हाउ टू बी बेटर, हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स फीडबैक. नेक्स्ट वी हैव इज डायनेमिक प्रोसेस. ओके, नाउ डायनेमिक, बेसिकली आप मान लीजिए कोई क्लोथिंग ब्रांड है जो कि ट्रेडिशनल विंटर कलेक्शन बनाता है, लेकिन सडनली जो है कस्टमर्स वो सस्टेनेबल मटेरियल मांगने लग गए हैं. तो कंपनी को अपने प्लान को उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कोई एक तरीके से काम कर रही हूँ बट कुछ नया ट्रेंड आ गया, कोई नए तरीके के कपड़े जो है वो ट्रेंड में आ गए, तो उस केस में मुझे खुद को उस ट्रेंड के हिसाब से ढालना पड़ेगा. नाउ दैट विल बी द डायनेमिक प्रोसेस बिकॉज प्लानिंग हैज़ टू बी चेंज. तो प्लानिंग को हमेशा हमें अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर सिचुएशंस हमें उसको एंटिसिपेट करना पड़ता है कि हो सकता है फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तो उस अकॉर्डिंग हमें अपने आप को और अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को बदलना पड़ता है. तो उसके लिए प्लान भी चेंज करते रहना पड़ेगा. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज फ्यूचरिस्टिक.
फ्यूचरिस्टिक दैट मीन्स जब हम कोई सिटी प्लान करते हैं, जब हम कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लान करते हैं, तो हम उसे आगे के सोच कर प्लान करते हैं. फॉर एग्जांपल जब मैं एक सिटी बनाने जा रही हूँ, मान लीजिए आई हैव टू प्लान द होल सिटी, सो आई हैव टू प्लान एवरीथिंग, क्योंकि अगले 20 साल के लिए मैं बार बार तो सिटी नहीं बनवाती रहूँगी, मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सिटी के लिए करने वाली हूँ, तो मैं आगे 20 साल का सोच के उस हिसाब से मैं सिटी प्लान करूँगी. तो हम प्लानिंग हमेशा आगे का सोच कर करते हैं, फ्यूचर के इवेंट्स, फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है, फ्यूचर में क्या चैलेंजेस आ सकते हैं. तो बेसिकली जो भी हम करते हैं वो फ्यूचर का सोच के करते हैं, इसलिए प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस. ओके, नाउ वी आर ऑन प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. This is our 8th point, everyone. So, intellectual process, that means planning के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपको बैठकर बेस्ट डिसीजन लेना पड़ता है, उसके लिए आपको 10 जगह से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा, आपको कंज्यूमर का डेटा एनालाइज करना पड़ेगा, आपको ये सोचना है फॉर एग्जांपल कि आपको लोकेशन क्या होनी चाहिए, आपकी कंपनी है, आपका स्टोर है, तो आपको वो जो लोकेशन आप चूज़ करोगे वो भी बहुत सोच समझ के चूज़ करनी पड़ेगी. आप अगर मेन सिटी चूज़ करते हैं तो वहाँ पे प्राइसेस हाई होंगे, लेकिन वहाँ पे कंज्यूमर का आना ज़्यादा रहेगा. अगर आप थोड़ा साइड लोकेशन चूज़ करते हैं तो वहाँ कंज्यूमर के लिए आपको मार्केटिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी. तो बहुत सी चीज़ें हैं. सो प्लान करने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल होना चाहिए. प्लानिंग इज बेसिकली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि इसमें आपको रैशनली थिंक करना पड़ेगा. मतलब आप हवा में नहीं सोच सकते हैं. यू कैन नॉट थिंक कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग, अदरवाइज द कंपनी वोंट बी अ सक्सेस. नाउ वी आर ऑन प्लानिंग इज कमिटमेंट. टू मैनेजमेंट. तो प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में हम ये पढ़ रहे हैं कि प्लानिंग एक कमिटमेंट है. किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए. ऑफ कोर्स, क्योंकि प्लानिंग में हम बहुत प्लानिंग के हिसाब से हम रिसोर्सेज ले आएंगे, प्लानिंग के हिसाब से ही हम काम करेंगे. एक बार प्लान बन गया, एक बार रिसोर्सेज आ गए, एक बार हमने टाइम डिसाइड कर लिया कि कोई भी काम कितने टाइम में होना चाहिए, तो वो काम उतने ही टाइम में हमें एग्जीक्यूट भी करना. नाउ दैट्स वाई, क्योंकि जब भी हम प्लान कर रहे हैं, जब भी कंपनी ने आपको इतने सारे रिसोर्सेज दे दिए हैं, तो आपको भी अपने आप को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो यू हैव टू बी कमिटेड towards the resources that are provided to you, right? So that's why it is a commitment to the management. Next we have is planning is time bound. How? See, a business हैज़ शॉर्ट टर्म गोल्स. फॉर एग्जाम्पल मेरे बिजनेस का कोई शॉर्ट टर्म गोल होगा कि मुझे आने वाले 3 महीनों में 5% सेल बढ़ानी है. बट इसके साथ में मेरा एक लॉन्ग टर्म गोल भी होगा कि आने वाले 5 सालों में मुझे खुद को एक ग्लोबल ब्रांड बना देना है. तो मेरे 2 गोल्स हो गए, एक शॉर्ट टर्म गोल भी हो गया और एक लॉन्ग टर्म गोल भी हो गया. बट द थिंग इज कि प्लानिंग इज टाइम बाउंड, यानी कि जो शॉर्ट टर्म गोल है वो शॉर्ट टर्म टाइम में हो जाना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो उतने टाइम में हो जाना चाहिए जितना हमने डिसाइड किया है. सो बेसिकली प्लानिंग टाइम बाउंड है, बिकॉज चाहे शॉर्ट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे लॉन्ग रेंज हो, ये इनका कुछ फिक्स टाइमिंग होना चाहिए जिसमें इनको कंप्लीट करना हमें पड़ेगा. नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स decision making. This is a very important characteristics of planning. Why? Because जब भी हम प्लान करते हैं तो हमें काम करने के 10 तरीके पता हैं, बट हमें उन 10 में से कोई एक बेस्ट तरीका चूज़ करना है. नाउ दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज आपको ये देखना पड़ेगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है टू डू दैट वर्क. नाउ दैट इज़, जब 10 ऑल्टरनेटिव में से आप एक चूज़ कर रहे हो, उसी को हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं बेटा. तो नाउ दिस इज़ डिसीजन मेकिंग, जो प्लानिंग में डिसीजन मेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है.
ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारे कि डिसीजन मेकिंग भी करना ज़रूरी है. आई थिंक वी हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक्स. सो अब हम पढ़ेंगे कि प्लानिंग के और भी कैरेक्टरिस्टिक्स, कि प्लानिंग, अब प्लानिंग तो हमने कर ली, एंड एक्शन आर ट्विंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कि प्लानिंग और एक्शन बहुत ज़्यादा एक दूसरे से ट्विनिंग करते हैं. ट्विनिंग मतलब दोनों साथ में चलेंगे. या तो आप प्लान करके काम नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है, और आप सीधा काम करने लग जाओगे बिना प्लान करे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है. सो प्लानिंग भी करनी पड़ेगी और प्लानिंग के हिसाब से ही एक्शन लेना पड़ेगा. वरना अगर हम सीधा ही काम करने के लिए उठ गए तो हमें हो सकता है कोई काम 2 बार हो जाए, हो सकता है कोई काम 1 बार भी ना हो. तो एवरीथिंग हैज़ टू बी प्लान्ड. और प्लान करने के बाद अगर हमने काम नहीं किया जैसा हमने सोचा था, जैसे हम सोचते हैं कि हम बचपन में टाइम टेबल बनाते थे कि मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे मैं पढ़ाई करूंगी, इतने बजे मैं खेलने जाऊंगी, बट लेटर ऑन वो टाइम टेबल 1-2 दिन तो फॉलो होता था, उसके बाद वो फॉलो नहीं होता था. सो प्लानिंग और एक्शन दोनों होने चाहिए. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट इज, जब हम प्लानिंग और एक्शन की बात करते हैं तब हमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग की भी बात करनी पड़ेगी. और ये दोनों भी, इनके लिए हम लिखेंगे कि ये इनसेपरेबल है. इनसेपरेबल. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों इनसेपरेबल है. यानी कि प्लानिंग, अगर एक तरफ सिक्के का एक पहलू प्लानिंग है तो सिक्के का दूसरा पहलू कंट्रोलिंग है. अगर प्लानिंग हमें बताता है कि हमें क्या क्या करना है तो कंट्रोलिंग हमें बताता है कि जो हमने डिसाइड किया था हमें ये करना है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है. और अगर नहीं हो रहा है तो हमें उसको उस तरीके से ही चलाना है जिस तरीके से हमने प्लान किया था. सो दैट्स वाई प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों से आप सेम ट्रैक पे चलोगे. अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो ये तो मेरा प्लान है, पर कंट्रोलिंग इज चेकिंग कि मैं यहाँ से यहीं जा रही हूँ ना, कहीं और रास्ता तो नहीं ले लिया, तो ये कंट्रोल है. ठीक है. Now planning and controlling are inseparable. So basically अब हम वापस से बेटा प्लानिंग के बारे में पढ़ लेते हैं कि प्लानिंग इज फाउंडेशनल. प्लानिंग प्रोसेस है बेसिकली. इतनी सारी टाइप की प्रोसेस हमने पढ़ी थी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में. प्लानिंग डिसीजन ड्रिवन है, यानी कि इसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है. प्लानिंग कंट्रोल और एक्शन से इंसेपरेबल है, ट्विंस बोला जाता है. प्लानिंग फ्यूचर को और प्रेजेंट को कनेक्ट करता है. प्लानिंग इंश्योर करता है कि हम अपने गोल को अचीव करते रहें और आगे बढ़ते रहें. और इफेक्टिव प्लानिंग से ही एक कंपनी आगे बढ़ती है, सक्सेस मिलता है उसे. ठीक है. सो दैट्स वाई प्लानिंग का ये आज हमने टॉपिक पढ़ा है. थैंक यू एवरीवन. दिस इज काजल कंवर, असिस्टेंट प्रोफेसर बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस. कीप वॉचिंग गुरु KPO and thank you for joining me today.